ध्यान से पहले क्या करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए जिससे तुम्हारे अंदर की सफाई होती है। एक, नाक का हिस्सा ये बंद करना है, इससे सांस खींचना है, इससे छोड़ना है कम से कम 51 बार। फिर इसे बंद करना, इससे सांस लेना है, इधर से छोड़ना है कम से कम 51 बार। ठीक है। फिर आपको नाक से लंबी सांस लेना है और उसे जब तक रोके रखना है कि अंदर से ये जवाब मिल जाए कि शरीर मरा है। जब मुंह से छोड़ना है। ये करना है कम से कम तुम्हें 26 बार। ठीक है। और ये प्रयोग हो गए, 2 ही प्रयोग हो गए। उसके बाद में तुम्हारा जो गुदा का स्थान है उसको भींचना छोड़ना है कम से कम 100 बार। भींचो छोड़ो, भींचो छोड़ो 100 बार। इसके बाद में आपको ध्यान में जाना है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान में जाना है। अब ध्यान में जाने के लिए क्या करना है, आपको सांसों के साथ हो जाना है। जो सांसें चल रही हैं ना उसके साथ हो जाना है। नाभि से नाक तक सांस का ताल्लुक है। ठीक है। सांस का जो जाना है वो नाभि तक है। तो आपको सांसों के साथ होना है। नज़र आद्य चक्र पे है ही सही, सांसों के साथ हो जाना। आप है ही सांस। ठीक है। ये आपको मानना है कि आप सांस हैं, तो इसके साथ आपको होना है। इससे क्या होगा, ध्यान में जाने में बहुत ज़्यादा हद तक आसानी होगी। और इसके अलावा ध्यान में जाने से पहले इसके अलावा एक बात और हम भूल गए थे, अपने शरीर को थका लेना। अपने शरीर को पूरी तरह थका लेना, दिमाग का थक जाना। और उसके बाद ध्यान करने आप बैठते हो तो ध्यान की सटीकता में आप जरूर जाओगे। ध्यान, जब आप ध्यान करने बैठें और आपको ऐसा लगे कि आज तो ध्यान लगा नहीं, तो ध्यान लगता नहीं है, ध्यान में जाना होता है। सबसे पहला ये समझिए। पर ठीक है, यही मान लो कि ध्यान लगा नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान हर दिन नहीं लगता। तो इसके साथ खींचतान नहीं करना है, ना अपने आप को चिड़चिड़ा करना है कि आज तो ध्यान लगा नहीं, आज तो ये हुआ नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, वो जो भी होगा अपने आप होगा। जो भी होगा सरलता के साथ होगा। ठीक है। खींचतान कुछ भी नहीं करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि विचार आते हैं, तो ध्यान के दौरान विचार आते हैं, तो विचार आपकी खुद की पकड़ है। एक चीज़ पकड़ने के लिए मुट्ठी आपको बांधना होगी और छोड़ने के लिए बहुत आसान है कि मुट्ठी को छोड़ देना। तो ये विचार आपकी पकड़ है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो विचार आते हैं, उसे हटाएं, उसे हटा दें। वो आपका मकसद नहीं है। जैसे आँख आपने नीच रखी, कुछ आपको पीला कलर दिख रहा है तो उसे देखना हो जाए, उस पर विचार ना करें कि ये पीला है, ये नीला है, ये गुलाबी है, ये फिरोजी है, ये आसमानी है। जहाँ आप विचार करते हैं, विचार जैसे ही चालू होते हैं आप ऊर्जा की कनेक्ट से बाहर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ध्यान में जब भी जाएं उसके 2 घंटे पहला आप खाना खा लें। खाना खाते से ध्यान करने नहीं बैठना है। और ध्यान करके जब आप उठें तो उठते से आपको नंगे पैर ज़मीन पे नहीं चलना है। कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटे के आसपास मान लें। ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ध्यान के लिए कहीं एकांत में ना जाएं, किसी जंगल में ना जाएं, जहां आप हैं वहीं आरामदायक तरीके की जगह देख के ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। और ध्यान के लिए जैसे कहीं पड़ोस में कुछ चल रहा है या घर में कुछ चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे बंद करवाएं। ध्यान में आपको जाना है। ठीक है। तो
अंदर बाहर की आवाज़ों पे रोक लगाना आपका काम नहीं। आपको उसमें खो जाना भी नहीं, उसे देखना। एक मिसाल मैं देता हूँ। कोई मेरे पास आया कि आपसे कुछ जानना है हमें, तो उस टाइम पे मैं खड्डा खुदवा रहा था। तो मैंने कहा जाने, जो हम जान रहे हैं वो आप जाने। हम इस खड्डे को देखना हो चुके, आप भी देखना हो जाए। तो आपको ध्यान में सिर्फ साक्षी भाव से देखना है जो भी घटना घटित हो रही है, चाहे वो बाहर की है जो दिख रही है वो बाहर की है, चाहे वो शरीर की है जो बीत रहा है शरीर पे बीत रहा है, उसे साक्षी भाव से देखना है, उसका विरोध नहीं करना है। आप शरीर नहीं, आप शरीर में रहते हैं। ध्यान में शरीर की वाट लगना तय है, शरीर का पूरी तरह बिखर जाना तय है। शरीर को तो पूरी तरह टूट बिखरी जाना है, इस शरीर को तो मर ही जाना है। आप इस शरीर को यदि यूँ ध्यान से बचाते हैं, जरा से मच्छर काटने पे आप ध्यान से उड़ जाते हैं, जरा सा पाँव सुन हो जाता है आप ध्यान से उड़ जाते हैं, तो आप ऐसी हरकतें करते हैं, तो आप ध्यान के नाम पे शरीर को साधने का काम कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं। और बहुत सी बातें हम ध्यान प्रयोग के लिए वक्त भी देते हैं, 3 महीने का वक्त हम देते हैं, और जिसको प्यास होती है उसके लिए जाते भी हैं हम, ठीक है। जिसका कोई पैसा वगैरह नहीं लेते, पर जिसको प्यास हो जिसको लगन हो वही आए। पर यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखना, वक्त पैसा दोनों की बर्बादी है, ठीक है। जो रोज़मर्रा के काम करके अपनी घर गृहस्थी चला रहा, अपनी घर गृहस्थी अपने बच्चों को पाल रहा है, उसके लिए ध्यान नहीं है, क्योंकि वो ध्यान में इधर जाएगा तो वक्त भी देना है और पैसा भी लगना है, ठीक है। ध्यान उन लोगों का काम है जो हर तरफ से बिंदास है, जिन्हें किसी चीज़ की कोई चाहत नहीं है, उस व्यक्ति का लिए ध्यान है। और जिसे चाहत है, जो लोग कुछ चाहत के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए कि हम ये पालें, हम ये जान लें, तो पाने जैसा ध्यान में कुछ भी नहीं। जानना है तो जानने का अर्थ क्या है, इंसान का दिमाग 2 तरफ का दिमाग है, एक तरफ का पूरी तरह बंद है, एक तरफ का कुछ हद तक खुला है, ठीक है। जब आप जागरण पे पहुंचते हैं तो जैसे जैसे आप यात्रा में जाएंगे आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं दिमाग के रेशे की लंबाई बता रहा हूँ, एक अपने अनुभव, अपने ख्याल के हिसाब से, कि एक आदमी के दिमाग में इतना लंबा सिरा है कि उसे ज़मीन से गठान लगा के चांद पे से लपेट के वापसी ज़मीन पे ला के गठान लगा दो, और ये पूरा बंद पड़ा हुआ है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में, ध्यान की सटीकता में जाएंगे और यात्रा में जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग खुलना शुरू होता है, आपका दिमाग खुलना शुरू होता है। आप उन चीज़ों से तालमेल होना शुरू होता है कि जिन्हें शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। आज मैं उतना ही बताता हूँ जितना मेरे को बताना ठीक लगता है, बाकी बहुत कुछ मैंने जाना है, बाकी बहुत कुछ मैंने जाना है। तो आप भी जानने वाले बनो, आप भी इंसान हो, इंसानी शरीर उस रब, उस मालिक, उस परमात्मा ने आपको दिया है, तो इसकी अहमियत समझो, ठीक है। पैदा होते ही इंसान मरने की ओर बढ़ पड़ता है, हर दिन मौत की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। जीते जी मर जाओ, जीते जी मर के जान लो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। रब से कनेक्ट हो गए, कुदरत से कनेक्ट हो गए, हर चीज़ पानी की तरह क्लियर समझ में आएगी। जो पर्दा पड़ा है तुम्हारी आंखों के सामने वो हट जाएगा। बहुत कुछ चीज़ों को आप जानोगे, बहुत कुछ चीज़ों को आप समझोगे जिससे आप अनजान हो। यूँ भेड़ चाल के हिस्से ना बनो, यूँ रस्में रिवाजों के हिस्सा ना बनो, छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं है। खुद को जानने की तरफ कदम बढ़ाओ, खुद को समझने की तरफ कदम बढ़ाओ। जब तक आप खुद से अनजान हो
यकीन रखना आप रब से अनजान हो। आप रब को वहाँ खोजोगे जहाँ वो है नहीं। असल में वो हर जगह है, पर आपको देखना तो आए। आप खुद को पहचाने बिना रब को पहचानो, ये हो सकता नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक आप खुद से परिचय नहीं होते, आप रब से परिचय कैसे हो सकते हो? तो गौर करना हमारी इन बातों पे। हम परमात्मा, उस रब, उस मालिक के नौकर हैं। उस मालिक ने इस काम के लिए हमें चुना है, तो हमारा काम है आप तक हर बात को पहुंचाना। ठीक है, आपका काम है उसे मानना या ना मानना। आपको ठीक लगे तो ले लें, और ना ठीक लगे तो संसार धक्के खाते रहो। दुनिया छोड़ने के बाद जाके कहना परमात्मा से, परमात्मा कहेगा कहाँ गए थे, तो कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। तो हमें दुनिया में उस रब, उस मालिक ने इसलिए नहीं भेजा है। हमें दुनिया में दुनिया भी कमाओ और ख़ुद को भी जानो और हमको भी जानो। रब ने इसलिए हर इंसान को दुनिया में भेजा है।